अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर स्फीयर के लेक्चर 2 में आपका वेलकम है। लेक्चर स्फीयर के लेक्चर 2 में जो है आज हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। लास्ट टाइम मैंने आपको ये 4 टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। आज हम देखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे हम कज़न्स ऑफ कंपाइलर भी कहते हैं। हम देखेंगे इसे क्यों कज़न्स ऑफ कंपाइलर कहते हैं, इसके जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उनको हम सारा डिटेल में देखेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को कज़न्स ऑफ कंपाइलर भी कहते हैं। इसे कज़न्स ऑफ कंपाइलर क्यों कहते हैं कि कंपाइलर के अलावा बाकी सारे जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में जाते हैं तो तब ये सारे फेजेस क्या करते हैं, या सारे प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कज़न्स ऑफ कंपाइलर। देखते हैं हम। Except compiler, all are the language processing of compiler because during compilation perform all own work. During completion perform all own work. सारे क्या करते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में जाते हैं, सबसे पहले सोर्स कोड को एज अ इनपुट प्री प्रोसेसर लेता है, उसको क्या करता है, प्री प्रोसेस कोड में कन्वर्ट करता है। ये हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। प्री प्रोसेस कोड को कंपाइलर क्या करता है, एज अ इनपुट लेता है, फिर उसको टारगेट असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। टारगेट असेंबली कोड को एज अ इनपुट असेंबलर लेता है, जो रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करके लिंकर को एज अ इनपुट दे देता है। फिर क्या करता है, लिंकर इसको एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और लोडर को एज अ इनपुट दे देता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज कहने उसमें कन्वर्ट हो जाता है और मेमोरी में कहने के स्टोर हो जाता है। अब हम इसकी ना वर्क देखते हैं सारों को डिटेल में बारी बारी। सबसे पहले सोर्स कोड एज अ इनपुट आया प्री प्रोसेसर के पास, उसने क्या किया, उसे प्री प्रोसेस कोड में कन्वर्ट कर दिया। हम देखते हैं ये है क्या। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या करता है, जो सोर्स कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है सबसे पहली चीज़, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कमेंट्स को रिमूव करता है अगर आप कोड में मौजूद हैं। दूसरी चीज़ क्या करता है, प्रोसेस करता है ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, जो डिनोटेड बाय किससे किए जाते हैं, हैश। जितने भी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ना, वो हैश से डिनोट करते हैं। आपको पता ही होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पता तो फिर भी आज आपको पता चल गया होगा। इससे डिनोट करते हैं, उनको हैश से डिनोट करते हैं। ये एग्जांपल से हम देखते हैं, आपको ना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले देखें क्या है। इधर हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम देखता है कि इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अगर इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हों तो वो परफॉर्म एक्शन का कर कंपाइलर को देता है। अगर नहीं हो तो वो क्या करता है, उसको डायरेक्ट कंपाइलर को दे देता है। ये इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखेंगे हमारे पास कितने इसमें प्री प्रोसेसर मौजूद है, 2 प्री प्रोसेसर मौजूद हैं। फर्स्ट वाला जिसके साथ हैश होगा वो हमारे पास प्री प्रोसेसर होंगे। सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर मौजूद है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या करे, सिंगल लाइन ऑफ कोड को ना लार्ज कोड से रिप्लेस कर देता है। ये इसके अंदर यूज़ हो जाएगा, इसे रिप्लेस कर देगा। दूसरा हमारे पास मौजूद है हैश डिफाइन लिमिट 5। लिमिट 5 हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मैक्रो है। मैक्रो बेसिकली यही होता है कि सिंगल लाइन ऑफ कोड को ना लार्ज कोड से रिप्लेस कर देता है। तो इधर देखेंगे हम, नीचे लिमिट यहाँ पे यूज़ है, उसने इसको यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया और जो है उसको रिप्लेस करके उसको ख़त्म कर दिया। प्रोसेस कर देता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। अब आपको जिस तरह समझ आ जाएगा, जिसके साथ हैश हो उन्हें प्रोसेस करके उन्हें रिप्लेस कर देता है। आगे हम देखेंगे हमारे पास क्या है, कंपाइलर। पहला हमारे पास क्या था, प्री प्रोसेसर। उसको प्री प्रोसेस कोड को क्या करता है, हमारे पास प्री प्रोसेस कोड को कंपाइलर को एज अ इनपुट देता है। अब हमारे पास कंपाइलर क्या है। कंपाइलर क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंपाइलर क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास कंपाइलर होता है। हमारे पास कंपाइलर हमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हमारी मशीन जो है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है। इसको देते हैं, इट टेक्स प्योर HTML एज एन हाई लेवल लैंग्वेज एज एन इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू एन असेंबली कोड। कंपाइलर ये करता है, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है। आप कह सकते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंपाइलर जो है असेंबली कोड को एज अ इनपुट किसको देता है, असेंबलर को। असेंबलर क्या करता है, देखते हैं, इट टेक्स करता है असेंबली लैंग्वेज एज एन इनपुट। असेंबली लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेता है, उसको कन्वर्ट कर देता है रीलोकेटेबल मशीन कोड में। रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या होता है, जिसका एड्रेस क्या होता है हमारे पास फिक्स नहीं होता। रीलोकेटेबल मशीन कोड क्या होता है हमारे पास, जिसका एड्रेस फिक्स नहीं होता। रीलोकेटेबल कोड की डेफिनेशन देखेंगे क्या है हमारे पास। रीलोकेटेबल कोड इज अ सॉफ्टवेयर हुज एग्जीक्यूशन एड्रेस कैन बी चेंज। जिसका एड्रेस फिक्स नहीं होता, जिसका एग्जीक्यूशन एड्रेस चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज। रीलोकेटेबल कोड वो होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास असेंबलर के बाद हमारे पास क्या आ जाता है,
लिंकर एंड लोडर आ जाता है। असेंबलर क्या करता है, हमारे पास रीलोकेटेबल कोड को हमारे पास क्या करता है, लिंकर को एज अ इनपुट देता है और फिर उसको एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में एज अ इनपुट किसको देता है, हमारे पास लोडर को। हम आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिंकर लोडिंग में हमारे पास 4 फंक्शंस आ जाते हैं। 4 फंक्शन क्या है, सबसे पहले एलोकेशन है, री एलोकेशन है, लिंकर है, लोडर है। एलोकेशन क्या होता है कि क्या करता है, हमारे जो ओएस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से, उससे मेमोरी में पोर्शन लेता है और वहाँ पे क्या करता है, हमारा जो डाटा ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्टोर करता है। एलोकेशन ये होता है। इसकी डेफिनेशन की देखेंगे हम। इट्स मीन गेट द मेमोरी पोर्शन फ्रॉम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोर द डाटा ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, री एलोकेशन। ये क्या करता है, रिलेटिव एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ देखता है और रीलोकेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड को उसके साथ। ठीक है, इट मीन्स द रिलेटिव एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस एंड रीलोकेट द ऑब्जेक्ट कोड। रीएलोकेशन ये होता है। रीएलोकेशन के बाद हमारे पास आएगा लिंकर और लोडर। हम देखते हैं लिंकर क्या होता है और लोडर क्या होता है। लिंकर क्या है, हमारे पास बेसिकली आप सिंपल वर्डिंग में देखें, लिंक करना किसी चीज़ को। लिंकर हमारे पास एक टूल है यूज टू लिंक ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो उनको सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंबाइन करता है उसको एग्जीक्यूशन के लिए। लिंकर बेसिकली हमारे पास ये होता है। लोडर क्या करता है, हमारे पास लिंकर को एज अ इनपुट लेता है हमारे पास और क्या करता है, लोड करता है इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में और स्टार्ट कर देता है उस पर एग्जीक्यूशन। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसको हम कजन्स ऑफ कंपाइलर भी कहते हैं। ये हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम में कैसे वो वर्किंग करते हैं, मैंने आपको उनको डिटेल में बताया। मैंने आपको बताया प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर, हमने इन चीज़ों को देखा। लिंकर लोडिंग में 4 फंक्शंस होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं। आई होप सो कि मैंने जो आपको लेक्चर डिलीवर किया होगा आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप उसको कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। मैं उसको ट्राई करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिंबल टेबल, जो ये फेजेस ऑफ कंपाइलर देखेंगे। इसकी ड्रामेटिकली हम थोड़ा सा उसका इंट्रो लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंबल टेबल, एरर रिपोर्टिंग और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एरर रिपोर्टिंग देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।